एनटीए कल होने वाली नीट यूजी री एग्जाम से पहले युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच आज पूरे देश में मॉक ड्रिल भी की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई करना है। परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां अंतिम रूप में परखी जाएंगी। एनटीए और राज्य प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने, सुरक्षा जांच, प्रवेश व्यवस्था, निगरानी, आपातकालीन प्रबंधन जैसी प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 551 शहरों में से 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। यहां पर नीट का एग्जाम होगा और विदेश में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए ने इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था भी की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बार सुरक्षा में किस तरह की अलग व्यवस्था की गई है जो पिछले मुकाबले से अलग है। देखिए, इस बार की बात करें तो जो उत्तराखंड की मैं अगर बात करूं तो उत्तराखंड में 13 शहरों में जो है ये नीट की परीक्षा कल होने जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। एक परीक्षा केंद्र के बाहर मैं इस समय मौजूद हूं और जो ये राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून शहर में 16 परीक्षा केंद्र हैं और 6000 से ज्यादा जो है वो छात्र कल नीट की परीक्षा देंगे। अगर वहीं पूरे उत्तराखंड की मैं बात करूं तो 21000 से ज्यादा जो है वो छात्र कल नीट की परीक्षा देंगे और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो ये है उसमें परीक्षा केंद्र के बाहर मैं मौजूद हूं और आज जो है वो इस स्कूल के अंदर किसी की भी एंट्री जो है वो नहीं की गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और हर परीक्षा केंद्र में जो कल जो है वो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 पुलिसकर्मी जो है वो परीक्षा केंद्र में मौजूद रहेंगे और कड़ी निगरानी इसको लेकर की जा रही है। पुलिस के द्वारा भी जो है व्यवस्थाओं को परखा गया है। मुख्य सचिव ने भी गृह मंत्रालय से जो निर्देश मिले थे उसके बाद सभी जिला अधिकारियों और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि कल की जो नीट की परीक्षा होने जा रही है उसमें किसी तरीके की कोताही न बरती जाए और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही जो परीक्षा केंद्र हैं उन परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है वो पूरी कड़ी निगरानी की जाए और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार है जो छात्रों को राहत देने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया और जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं 2 दिन परीक्षा से पहले और 2 दिन परीक्षा के बाद छात्रों को एडमिट कार्ड पर जो है वो परीक्षा केंद्र पहुंचने तक के लिए जो है वो निःशुल्क बस सेवा का भी जो है वो एक तरफ से सौगात दी गई है, क्योंकि दूसरी बार ये नीट परीक्षा जो है वो होने जा रही है। पहला जो परीक्षा पत्र जो है वो लीक की खबरें जब सामने आई थी तो उसके बाद छात्रों के माथे पर जो है वो चिंता थी और कुछ दिनों में हमने देखा भी है कि कई जो नीट के छात्र थे उन्होंने खुदकुशी करने का भी प्रयास किया है। देहरादून में भी एक मामला इस तरीके का सामने आया, इसलिए जो छात्रों की चिंताएं थी वो अब कहीं न कहीं दूर होने का समय उसका कल आ गया और जो छात्र है वो कड़ी मेहनत हालांकि कर रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि कल जो नीट की परीक्षा होने जा रही है, जो सरकार के दावे हैं, केंद्र सरकार के लिए साख का सवाल इस समय नीट की परीक्षा बन गया है। जिस तरीके से परीक्षा पत्र पर जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था और उसके बाद विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था। देश भर में छात्रों का भी आक्रोश इसको लेकर देखने को मिला था, लेकिन कल देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो ये परीक्षा संपन्न होती है। जी ठीक मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, किस तरह के इंतजाम इस बार होंगे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए थे, सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जा रही थी, लेकिन इस बार इंतजाम पहले के मुकाबले कुछ अलग बताए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है कि आज पूरी तरीके से जो कल नीट का पेपर होना है और आज
को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो राजधानी लखनऊ में भी पूरी तरीके से पुख्ता कर दी गई हैं। इसके साथ ही कल जो राजधानी लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया था। साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि जो भी परीक्षार्थी आएंगे उनकी जो व्यवस्था है उसको साफ तौर पर सुनिश्चित की जाएगी, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आज ही लखनऊ में पुलिस लाइन में पुलिस के जो जवान हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो छात्र आएंगे उनको उनकी जो जांच की जाएगी और कैसे उनको परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज उस चीज का यहाँ लखनऊ में पुलिस बल जो पुलिस लाइन है यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है और ये जो प्रशिक्षण है डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर कल की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर आज ही सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं और राजधानी लखनऊ में करीब 75 ऐसे सेंटर हैं जहां पर ये पेपर होना है। तो नीट का जो पेपर होना है कल, एनटीए ने पूरा जो परीक्षा केंद्र है उनको अपने हैंडओवर ले लिया था और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने हैंडओवर ले लिया था। पूरा सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी क्योंकि साफ है कि इस बार जो पेपर है उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 3 मई को ये पेपर हुआ था, फिर 12 मई को पूरा जो एग्जाम है वो निरस्त कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो साफ है कि इस बार जो पेपर है वो पारदर्शी तरीके से और सुरक्षित तरीके से हो। तो इसी की जो जिम्मेदारी है उसको आज पूरी तरीके से जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें पुलिस के जवानों को ये चीज बताई जा रही है कि जो परीक्षार्थी आएंगे उनकी किस तरीके से जांच की जाएगी, वो उनको किस तरीके से अंदर भेजा जाएगा। यानी कि साफ है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाए और सुनिश्चित जो पेपर है जो पारदर्शी तरीके से कराने का जो केंद्र सरकार का जो कहा गया है कि इस बार जो पेपर होगा उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो तमाम तरीके के जो आरोप विपक्ष ने लगाए थे। तो साफ है कि इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है और 24 घंटे पहले ये कराई जा रही है। यानी कि साफ है कि 24 घंटे पहले उन परीक्षा केंद्रों को एनटीए ने अपने हैंडओवर ले लिया था और वहां पर साफ तौर पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है और निश्चित तौर पर जो पेपर है उसको पारदर्शी तरीके से सुरक्षित तरीके से कराने की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया जाए। जी बिल्कुल मनीष, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए।